प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। देखें, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं और पत्रकारों के हितों के लेकर संघर्ष करने वाले संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी ये है कि इस संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों का प्रस्तावित दौरा चालू, सभी जिलों में जाकर संगठन की रूपरेखा, उनकी कार्यशैली और पत्रकारों को दिशा निर्देश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में उरई और झांसी से अपना ये प्रादेशिक दौरा करते हुए आज कानपुर में हमारे बीच में द्विवेदी जी हैं और आइए हम उनसे जानते हैं कि इस संगठन के विषय में, पत्रकारों के हित के विषय में संगठन क्या क्या कर रहा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर से हमारे मंडल उपाध्यक्ष मनोज निषाद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से उपाध्यक्ष द्विवेदी जी हमारे साथ बैठे हैं और मैं राजभर भैया आपके बीच में। तो द्विवेदी जी ये बताइए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा जब आपको ये दौरा सौंपा गया तो क्या मूलभूत बातें थी जिनको लेकर के आप ग्रामीण पत्रकारों से रूबरू होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पूर्व इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। जब बलिया जिले में अस्थायी समिति की बैठक हुई और अस्थायी समिति में आंचलिक पत्रकार की बात सुनी नहीं गई, उन परिस्थितियों में उस समय बाबू बालेश्वर लाल जंगली बाबा इंटर कॉलेज गढ़वार में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे और पत्रकार भी थे। तो उनके मन उज्ज्वलित हो गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे आंचलिक पत्रकारों का हित साध्य हो। इसी क्रम में उन्होंने 5 पत्रकारों को लेकर के एक कमेटी बनाई और बाद में धीरे धीरे वह कमेटी बढ़ती गई और वह वट वृक्ष का रूप ले लिया। आज उसका मूल उद्देश्य यह है कि पत्रकार 2 तरह के होते हैं, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार और एक गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार। मान्यता प्राप्त पत्रकार गिने चुने होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए कि उनके आधार पर ही आपका प्रकाशन मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उन्हीं के आधार पर चलता है, वो उसके रीढ़ हैं। उनके हितों की जब रक्षा नहीं हो पाई तब ये संगठन का निर्माण हुआ और आज मैं जो इस संगठन के उद्देश्य को बताने के लिए पत्रकारों के बीच उपस्थित हो रहा हूं और जगह जगह जो मुझे पत्रकारों से स्नेह मिल रहा है वो यही है कि आंचलिक पत्रकार, जिन्हें ग्रामीण पत्रकार या गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार कहा जाता है, उनके हितों की रक्षा हो और सरकार उनके हित की रक्षा के लिए कदम उठाए, यही इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का उद्देश्य। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो आपने बनाया है वो बालेश्वर जी के द्वारा बनाए गए हैं, ये कितने दिनों से लगभग प्रदेश में कार्य कर रहे हैं? ये 8 अगस्त 1982 को स्थापित हुआ और मूलतः
18 अगस्त 1983 से कार्य प्रारंभ किया और प्रदेश स्तर में तहसील स्तर की इकाइयां 85 के सत्र से प्रारंभ हुई और तभी से ये संगठन कार्य कर रहा है। ये संगठन लगभग कितने जिलों में कार्य कर रहा है या कितने प्रदेशों में कार्य कर रहा है, इसके विषय में बताएं। इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह संगठन है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन प्रांतों में भी इस संगठन का विस्तार हो चुका है और धीरे धीरे अन्य प्रांतों में भी विस्तार हो रहा है। संगठन में सदस्य बनने के लिए यानी सदस्य इस संगठन से जुड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए पत्रकारिता के लिए, और संगठन में किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है? संगठन से जुड़ने के लिए सबसे पहले वह व्यक्ति प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनकी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो उसका पत्रकार हो, और वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट स्तर का हो। अगर वह पत्रकारिता में डिप्लोमा ये किया हुआ है तो उसे भी इसकी सदस्यता दी जाती है। इसका एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को वो भरता है जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, पता, योग्यता और किस अखबार या किस चैनल में वो काम कर रहा है ये लिखा रहता है। साहित्यिक व्यक्ति, साहित्यिक अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति भी इस संगठन से जोड़ा जाता है। इसलिए कि संगठन की जब संरचना हुई थी तो उसके उद्देश्य में साहित्यकार, रचनाकार भी लिखा हुआ है। संगठनात्मक ढांचे के रूप में अगर हम बात करें तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन किस तरीके से संगठन चला रहा है, उसका ढांचा क्या है, और अभी तक अगर हम पूछना चाहें आपसे कि इस संगठन से कितने सदस्य आपने जोड़े हैं और आगे आपकी क्या रणनीति? ऐसा है कि किसी भी इकाई में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 3 मंत्री, एक संगठन मंत्री, एक प्रचार मंत्री, एक कोषाध्यक्ष और एक संरक्षक तथा कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। ये संगठन का सृजन इसी के आधार पर होता है और इसके अलावा अन्य भी जो जुड़े होते हैं उन्हें संगठन में सम्मान दिया जाता है और उन्हें इस रूप में रखा जाता है कि वह अपनी अभिरुचि संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दें। तो संगठन हमेशा पत्रकार जो एक्टिव पत्रकार है, सक्रिय पत्रकार है, जिनमें सामाजिक सौहार्द पैदा करने की शक्ति है, सामाजिक समरसता पैदा करने की शक्ति है, साहित्यिक अभिरुचि पैदा करने की शक्ति है या विभेद समाप्त करने की शक्ति है, ऐसे पत्रकारों को हम इस संगठन से जोड़ते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया संगठन की बात, तो क्योंकि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और उसमें ज्यादातर ग्रामीण अंचल के पत्रकार हैं, और पत्रकार चाहे वो ग्रामीण अंचल के हों या शहरी अंचल के हों, सभी लोगों का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उसकी प्रताड़ना होती है। जैसे किसी न्यूज को कवर करने गए, सामने वाले ने उस पर अटैक कर दिया, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अगर खबर चलाई तो मुकदमे दायर हो गए, किसी दबंग व्यक्ति के खिलाफ अगर उसने खबर चलाई
तो उसके ऊपर हमले हो गए। इस तरीके से पत्रकार अपना जीवन जो है वो संघर्ष में जीवन जीते हुए ऐसे लोगों से लड़ रहा है जो उनके लिए खतरा है। तो ऐसे पत्रकारों के हित के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संगठन है वो क्या कार्य कर रहा है, पत्रकारों को कैसी मतलब सुरक्षा दे रहा, संरक्षा दे रहा है। ऐसा है, आपका यह प्रश्न समुचित है और इस संदर्भ में मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि पत्रकार न शहरी होता है न ग्रामीण होता है। पत्रकार मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त होता है। ये तो बीच के लोग हैं जो शहरी और ग्रामीण में बांट रहे हैं, वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। हकीकत में पत्रकार दो ही होता है, एक मान्यता प्राप्त, दूसरा गैर मान्यता प्राप्त। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार में शहर के भी पत्रकार आते हैं, ग्रामीण के भी पत्रकार आते हैं। तो आंचलिक पत्रकार इसलिए कहा जाता है, आंचलिक में शहर और ग्रामीण दोनों आ जाते हैं। उनके हितों की जो आपने कहा कि एक चीज स्पष्ट और कर दूं कि आंचलिक और शहर के पत्रकार जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो साधन के अभाव में पत्रकारिता करते हैं। उनके पास साधन नहीं है, अपने पास से लगाते हैं और अपने मेहनत से पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता के क्षितिज पर अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे पत्रकारों के लिए के कलम को खतरा रहता है और वो खतरा इसलिए रहता है कि उससे उनकी छवि निखरती है। और ऐसे जब पत्रकारिता को लेकर के किसी पत्रकार का उत्पीड़न होता है तो उसके लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ईंट से ईंट लड़ा देने का कार्य करता है, उससे पीछे नहीं हटता है। और इसे कई उदाहरण हैं जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, इसलिए कि हमारा संगठन प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, ऐसी परिस्थिति में एक बार जब हम आवाज देते हैं तो पूरे प्रदेश के हमारे पत्रकार जाग जाते हैं और उस समय शासन प्रशासन को मजबूर होकर के सही तथ्य का अनुपालन करना पड़ता है और उस पत्रकार का हित होता है। जिनको पत्रकार संगठन में पूरे देश में अनेक संगठन है, कोई नेशनल लेवल पर है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे है, कोई प्रदेश स्तर पर है, तो कोई जिला स्तर पर है। सभी संगठनों का अपना अपना दावा है, अपने अपने साथियों के लिए वो कार्य करते रहते हैं। तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़ने वाला पत्रकार को ऐसी क्या खासियत है जो आपसे जुड़े? किसी भी संगठन को, पूरे देश में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसको अस्थाई समिति में बैठने का अधिकार मिला हो, एक्सेप्ट मान्यता प्राप्त पत्रकारों के। केवल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसा है कि जिसका एक सदस्य अस्थाई समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठता है और ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को उठाता है। ये किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं मिला हुआ है, केवल यह सम्मान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को मिला हुआ है और वह माननीय मोतीलाल वोरा जी द्वारा दिया गया। और जो आज तक चल रहा है, हमारी लड़ाई ये भी हुई थी कि ये समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण स्थान या तहसील के पत्रकारों को मान्यता दी जाए और इस पर ये जियो भी 1995 में हुआ था और उस जियो के तहत कार्य भी हुआ। कई जगहों पर उस जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों के पत्रकार जो तहसील स्तर के हैं उन्हें मान्यता दिया गया और वो मान्यता पाए हुए हैं। चूंकि आप कानपुर में बैठे हैं, कानपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है और कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम राजनीतिक हस्तियां पैदा हुई है, सामाजिक एक क्रांतिकारी जगह है। ऐसी जगह पे आपने संगठन खड़ा किया है। हमारे बीच में मंडल उपाध्यक्ष भाई मनोज निषाद जी बैठे हैं
तो मनोज जी ये बताइए कि कानपुर मंडल में जो संगठन है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है और कितने जिलों में एक्टिव है? देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो संगठन है मंडल स्तर का, तो कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं। कानपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।